व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने एस ब्लॉक तत्व भाग 1 को पढ़ा और समझा। अब हम इसके आगे की चीज़ों को समझते हैं, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे जल योजन एंथैल्पी, यहाँ जिसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी के माध्यम से भी जानते हैं। जलयोजन एंथैल्पी क्या होता है? जलयोजन मतलब यहाँ जल की बात होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, आयनन एंथैल्पी जो गैसीय अवस्था में होती है, वह जब लिथियम से सीजियम की ओर आते हैं तो वह घटती है। जबकि अगर हम जलयोजन एंथैल्पी को देखें तो लिथियम से जब हम सीजियम की तरफ बढ़ते हैं तो भी यह घटती है। बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि लिथियम क्लोराइड का जो एग्जिस्टेंस है, जो रियलिटी में जो मिलता है, वह लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O है। मतलब यहाँ पे जल के 2 अणु होते हैं, जबकि NaCl के केस में यहाँ सिर्फ और सिर्फ NaCl होता है। KCl के केस में यहाँ KCl होता है, लेकिन सिर्फ लिथियम क्लोराइड के लवण में लिथियम क्लोराइड डॉट 2H2O पाया जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों की जो जलयोजन एंथैल्पी है वो लिथियम के लिए ज्यादा होती है या लिथियम की ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर हमने समझा कि लिथियम की जलयोजन की मात्रा मतलब जल को पकड़ कर रखने की क्षमता ज्यादा होती है। अब हम जानेंगे फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट क्या होता है? यहाँ क्या होता है बच्चों की जो हमारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है सबसे अंतिम कक्ष में, वहां से इलेक्ट्रॉन के जाने के पश्चात जो ऊर्जा, जिस ऊर्जा के माध्यम से वह बाहर जाता है और फिर जब वह अपनी अवस्था में वापस आता है तो वह रंग को दर्शाता है, रंग प्रदान करता है। जैसे कि लिथियम, अगर लिथियम को लिथियम प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाए और फिर लिथियम प्लस लिथियम में वापस आए, लिथियम प्लस फिर लिथियम में वापस आए, तो उस स्थिति में वह एक रंग प्रदर्शित करता है और वह रंग लाल होता है। ठीक उसी समान सोडियम पीला, पोटेशियम बैगनी, रुबिडियम लाल बैगनी और सीजियम नीला होता है। हम रासायनिक गुण, जिसे केमिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, उसको समझते हैं। धातु वर्ग 1 में वर्ग 1 के जो भी तत्व हैं वह धातु हैं, और धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। यह हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो लिथियम ने ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया, अभिक्रिया की, तो लिथियम ऑक्साइड का निर्माण किया। वैसे ही सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड का निर्माण किया। तो सभी ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, अभिक्रिया की, लेकिन ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का निर्माण किया। तो क्यों लिथियम ने ऑक्साइड का निर्माण किया, क्यों सोडियम ने पेरोक्साइड का निर्माण किया? इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि लिथियम का आकार छोटा है सीजियम की तुलना में, मतलब सीजियम का आकार बड़ा है लिथियम की तुलना में। ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को अगर हम देखें तो हम यह जानते हैं कि आकार की बात अगर करें तो सुपर ऑक्साइड का साइज या आकार बड़ा होता है ऑक्साइड की तुलना में। सुपर ऑक्साइड साइज में बड़ा, फिर पेरोक्साइड, फिर आता है ऑक्साइड। तो लिथियम छोटा है तो वह ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। सोडियम उससे थोड़ा सा बड़ा है तो वह पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आकार में बड़े होते हैं, इसलिए वह सुपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है या अभिक्रिया करता है। इसका कारण क्या है, इसे समझते हैं कि जब लिथियम ने नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया की तो लिथियम नाइट्राइड का निर्माण किया, जबकि सोडियम और पोटेशियम नहीं करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एनर्जी की सप्लाई सिर्फ हमारा छोटा सा लिथियम कर पाता है।
इसीलिए यह नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड का निर्माण करता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम या दूसरे तत्व नहीं कर पाते। यहाँ प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था बताएं या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं। तो हम जानते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं बच्चों। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है +1 और ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीकरण अवस्था है वह 1/2 है। उसके बाद हम देखते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लिथियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इन सभी का नेचर क्षारीय होता है। कैसे, हम देखेंगे आगे। डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने से क्या होता है, धातु हाइड्राइड बनता है। तो लिथियम ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ अभिक्रिया की तो सोडियम हाइड्राइड, और पोटेशियम के साथ अभिक्रिया की तो पोटेशियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। हाइड्राइड मतलब बच्चों H-। धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है, या जिसे हम बेसेस भी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एक क्षार है या एक क्षारक है। हैलोजन के साथ अभिक्रिया करने पर आयनिक हैलाइड बनता है मोस्टली, लेकिन लिथियम एक्सेप्शन है। यहाँ पे लिथियम के जितने भी हैलाइड बनते हैं वह कोवैलेंट कैरेक्टर के होते हैं या सहसंयोजक आबंध के से बनते हैं। तो इस बात को याद रखना कि लिथियम के केस में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, उसका साइज छोटा है, उसका आकार छोटा है, इस कारण वह कोवैलेंट कैरेक्टर को ज़्यादा प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति में हम देखते हैं कि जब मेटल सॉलिड है और जब उसको गैस की अवस्था में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब गैसीय अवस्था से हम उसके मेटल प्लस गैसीय अवस्था में जाते हैं तो उसे आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, और जब हम मेटल प्लस गैसीय अवस्था से उसके एक्वस अवस्था में जाते हैं तो उसे जलयोजन एंथैल्पी बोलते हैं। बच्चों अब आगे के भाग में हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।